कभी ऐसी स्थिति आई है कि आप नहीं चाहते हो और सिचुएशन ऐसा दिया जाए, मनोज इस पर लिख? नहीं, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। और मैं ये बात बिल्कुल, आज मैं इतने बड़े मंच पे और इतने बढ़िया सुनने वालों के बीच में बैठा हुआ हूं। मेरी आवाज यहां से लेके मेरी फिल्म इंडस्ट्री तक जा रही है। जो सिचुएशन, जो गीत, जो फिल्म मेरी धारणाओं के अनुरूप नहीं होगी, मनोज मुंतशिर की कलम कभी उस पर नहीं चलेगी। मनोज कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बंट गई पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अभी तक एक तो सोशल मीडिया नहीं था, लोग अपनी राय रखते नहीं थे। अब राय रखने लगे तो पता चला अच्छा एक धड़ा ऐसा सोचता है, एक ऐसा सोचता है। क्या वाकई बंटी है? क्या मनोज मुंतशिर अगर राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, अगर धर्म की बात करते हैं, तो क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकार किया है कि हम काम नहीं करेंगे इसके साथ? देखिए, पहली चीज तो ये कि पूरी दुनिया बटी हुई है, पूरा देश बटा हुआ है, हर सेक्टर बटा हुआ है, और ये अच्छी चीज है। मैं इसको कुछ बुरा नहीं मानता। अगर मैं और आप अलग सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपना सोचें, मुझे अपना सोचने दें। हम तर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी मान लो, मैं आपकी मान लूं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप मुझे खामोश करवाना चाहते हो। तो खामोश तो मैं होने से रहा, चुप तो करवा नहीं पाओगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती। और मैं बोलता रहूंगा। मैं उस महान राष्ट्र के लिए बोलता रहूंगा जिसका शजरा आप देखते हैं तो लाखों वर्षों पुराना है। मैं उस देश के लिए बोलता रहूंगा जिसका इतिहास इतना उज्जवल, इतना सुंदर, इतना दैदीप्यमान है कि अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से भर 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 आंसू बहने लगेंगे। ऐसी हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इस देश को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया है पिछले कुछ सालों में कि हम तो पद्दलित हैं, हमारा कोई आत्मगौरव नहीं है, हम पे तो जो भी आया, चाहे वो फ्रांसीसी आए हमें रूल करके चले गए, पोर्टुगीज आए हम पे रूल करके चले गए, अंग्रेज आए रूल करके चले गए, मुगल्स आए हम पे रूल करके चले गए। देखिए भैया, ऐसा है नहीं। आप एक छोटे से वक्फे को, ठीक है हमारी कमजोरी का एक 100-200 साल रहे होंगे, वो हम मानते हैं, लेकिन उससे आप क्या डिस्काउंट कर सकते हैं कि 10,000 सालों की जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास है? देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे। ये भूल तो नहीं सकते ना आपके कौन हैं आप? आपका शजरा, आपके तार कहां से जुड़ते हैं? कैसे महापुरुषों की संतानें हैं आप? मैं सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि आप कौन हो। मैं कुछ गलत नहीं कहता, कोई एजिटेशन नहीं, सिर्फ इतना, जो लोग यहां बैठे हैं इनको अधिकार है ये जानने का, इनको हक है ये जानने का कि आते कहां से हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जला दो रामचरितमानस, प्रतिबंधित कर दो उसकी पंक्तियों को, क्या किसी और उत्तर की जरूरत है? जो लोग कहते हैं कि रामचरित तो इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। इस सवाल का जवाब आपने दे दिया कि इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक जो पुस्तकों को संभालते हैं, पुस्तकों को प्यार करते हैं, और दूसरे बख्तियार खिलजी जैसे जो पुस्तकों को आग लगाते हैं, धर्म ग्रंथों। तो हम बख्तियार खिलजी की औलादें नहीं हैं, हम भगवान श्री राम की औलादें हैं, और ये हमको याद है। और जो परिचय अधूरा रह गया था वो परिचय दे देता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। अभिमन्यु के लिए तालियां बजनी चाहिए। आप जैसा एक नौजवान जिसको पता था कि मैं चक्रव्यूह में जीवित प्रवेश करूंगा पर जीवित वापस नहीं आऊंगा, फिर भी उसने यू टर्न नहीं लिया, उसने बहाना नहीं ढूंढा, घुस गया चक्रव्यूह में और 25 महारथियों को बाहर के बाहर निकला है। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके नाम के पत्थर पानी में तैर गए। जय जय श्री राम।
हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हम मारना भी जानते हैं साथियों, और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। आज से 100 साल पहले कहा जाता था कि महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। नया भारत देखो, आज कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत। भारत माता की वंदे वंदे। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जय। एक बात आपको मैं बता दूं, अगला सवाल श्वेता जी पूछे, भारत माता की जय आप कहते हैं, क्या आप जानते हैं भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत, और ये साहित्य आज तक एक ऐसा मंच है जहां से विचारों का प्रवाह होता है। मैं चाहता हूं आज यहां मैं बोल के जाऊं, भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं है साथियों। भारत दो धातुओं को मिला के बनता है संस्कृत की, भा और रत। भा का मतलब है प्रकाश, जहां भी भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। जैसे आभा मतलब उजाला, भानु यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, प्रभात यानी सवेरा। हर जगह भा है और हर जगह प्रकाश है। रत का मतलब लगा हुआ, जुटा हुआ, शिक्षा रत, साधना रत, तपस्या रत। तो जो प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा और आपका भारत है। तो आज के बाद जब आप कभी भारत माता की जय के नारे लगाएं, और लगने ही चाहिए, तो भारत शब्द का अर्थ एक, जय 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 मातरम।